हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि एग्जाम की डेट अब हमारे पास बहुत ही नजदीक आ चुकी है। तो एंटी यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी से जानते हैं कि यहाँ पर दो पेपर आपको करने पड़ते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों को क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मैम पेपर 2 तो जैसे तैसे हो जाएगा, बिकॉज पेपर 2 आप लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन पूरा आपका उसी से हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने उसी टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो पेपर 2 तो बहुत अच्छे से हो रहा है। बट व्हाट अबाउट द पेपर 1 को कैसे तैयार किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी यूज की जाए कि हम कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स पेपर 1 में लेकर आए, एटलीस्ट 70% के अबव मार्क्स हमारे पेपर 1 में आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है वो इसीलिए बनाई जा रही है कि कैसे आप 70% के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं पेपर 1 में विथ वेरी फ्यू टाइम, थोड़े से टाइम में, कम समय में आप कैसे इन मार्क्स को गेन कर सकते हैं, उसी के लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्ट्रैटेजी को फोकस कीजिएगा, तो आप डेफिनेटली अपने उन मार्क्स को गेन कर पाएंगे और आपका जो डर है वो डेफिनेटली आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुई थी, मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर जॉब भी करती थी, सब करती थी, तो होता यही था। पेपर 2 तो बहुत अच्छे से तैयार था, बट पेपर 1 के लिए क्या किया जाए। ऑल्दो एग्जाम के कुछ दिनों पहले मैंने छुट्टी भी ली थी, तैयारी भी की थी, और विद इन 10 to 15 डेज अपना पूरा पेपर 1 मैंने तैयार किया था, रेगुलर बेसिस पर 3 आवर्स पर डे देकर। मैंने 3 घंटे डेली के सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए दिए थे डेली। मतलब पेपर 2 को तो जो हम देते थे टाइम वो हम देते ही थे, लेकिन पेपर 1 के लिए भी 3 घंटे डेली के मैंने वहां पर दिए थे और अपना पूरा एक प्रिपरेशन तैयार किया था। वहां पर मैंने अपने कुछ हैंडी नोट्स भी तैयार किए थे, कुछ अपना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को इवेलुएट करके उससे क्वेश्चंस निकाले थे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी वहां के सॉल्व किए थे, उनके बेसिस पर अपनी मिस्टेक को सर्च आउट करके भी बहुत सारे काम किए थे। तो हम क्या करें कि हम यहाँ पर दोनों पेपर्स में मार्क्स हमें गेन करने हैं। तो पेपर 2 तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं, बट व्हाट अबाउट द पेपर 1, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ, उनको ध्यान दीजिएगा। जैसा आप जानते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही आप लोगों को जो मार्क्स लेकर आने हैं वो अराउंड 60% अबव मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ठीक है। 60% अबव आपको मार्क्स लेकर आने हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि पेपर 1 में आपके होते हैं 50 क्वेश्चन। 50 में से अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन किए तो दैट मीन्स कि आप 75% से अबव पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें यही करना है। उसको करने का तरीका भी बड़ा ही आसान है। सबसे पहली चीज है वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एरिया। आप अपनी स्ट्रेंथ एरिया के ऊपर काम करिए। स्ट्रेंथ एरिया का मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं है कि 10 यूनिट्स यहाँ पर आपको गिवन है, उन 10 यूनिट्स में आपको पता है कि आपका कोई एक ऐसा यूनिट्स तो होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होंगी, बहुत स्ट्रांग पार्ट होगा आपका। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो स्ट्रांग पार्ट था वो था टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ पोर्शन थे, और पीपल एंड एनवायरमेंट्स, ये मुझको थोड़ा सा इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि कोई और पर्सन जिसके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग, आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल जो रीजनिंग है वो उसके लिए बहुत आसान होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका एक स्ट्रेंथ एरिया तो जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि 10 की 10 यूनिट में से आपको कुछ भी नहीं आता होगा। तो फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एरिया। अपनी जो स्ट्रेंथ एरिया है उसके ऊपर काम ज्यादा कीजिए, उसके ऊपर आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, आप अपने हैंडी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जब भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, दो तरह के आप मेथड्स यूज कर सकते हो। या तो एक तरीका ये होता है कि आप जिस टॉपिक में आप इजी है आपको लगता है उस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करके उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके आप नोट्स बना लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनके बेसिस पर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलके आते ही हैं जो कि रिपीट होते ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अलग होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता है, लेकिन वो कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो वही चीज है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो जस्ट फाइंड आउट दी कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आप लोग वो टॉपिक फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बेसिस पर अपने कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए। तो ये तो आपके 2 तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपका यह है कि जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करते हैं तो उन पेपर्स को करने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से कुछ चीजें गलत भी होती हैं। तो जस्ट नोट डाउन दैट मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में जब आपकी स्टडी हो जाए उसको देखिए, उसको रिव्यू कीजिए कि क्या उसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जहां जहां पर आपसे मिस्टेक हो रही थी उस एरिया को पहचान कर काम करिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने इस काम को नहीं किया तो वहां पर आपको
सेम मिस्टेक के कारण एग्जाम में भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रहिए। 50 के 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि गाइज आप जानते हो पेपर का जो पैटर्न बना हुआ रहता है, जैसे देखा गया है पिछली साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। कभी कभी किसी से आपके 5 से 7 क्वेश्चंस आ रहे थे किसी किसी यूनिट में, बट मोस्टली 5 क्वेश्चंस पर यूनिट आपका आता ही आता है। और ये भी देखा गया है कि एनटीए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का हाई लेवल नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के होते हैं, तो कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ इजी लेवल के होते हैं। तो हर यूनिट से अगर आपने 3-3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हुए हैं, या जिसमें आपको बहुत अच्छे से आता है उसके आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, तो वहां पर आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर किसी में नहीं कर पाए हो तो वो अगर आपने किया हुआ है तो आप इजीली उसको कर सकते हो। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट है, तो वो आप यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हर सेक्शन से अगर आपने 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या किसी में 5 क्वेश्चन किसी में 3 क्वेश्चन किए हैं, तो टोटल मिला के ऑटोमेटिकली हर यूनिट से आपके अटेम्प्ट करने के बाद में 30 to 35 क्वेश्चन इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। बिकॉज आपको फोकस ही करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ एरिया है उनको ज्यादा फोकस करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चंस पर जाइए। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें एक स्ट्रैटेजी यूज करनी है, वो ये है कि जब भी आप अपना मैथमेटिकल लॉजिकल और रीजनिंग से क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उस चीज पर ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकल हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या फिर आपका जो ये डीआई हो गया, इन तीनों के लिए आपको पर सेक्शन 10-10 मिनट्स ही देना है। इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपने इससे ज्यादा टाइम दिया तो वहां आपके दूसरे क्वेश्चन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो 10 मिनट्स इट्स सफिशियंट फॉर 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन चाहे आप डीआई के कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इनके लिए सफिशियंट होते हैं। तो 10 मिनट से ज्यादा इसके लिए बिल्कुल मत दीजिए। कम में कर सकते हो तो मच बेटर, बट 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत दीजिए। दूसरी चीज, जितनी भी लेंदी पेपर 1 स्ट्रैटेजीज, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो कोशिश कीजिए कि जो भी लेंदी क्वेश्चंस है उनको स्किप कर दीजिए। स्किप का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटेल में पढ़कर ही आप उसको आंसर कर रहे हो, तो उसको स्किप कर दीजिए। बाद में आपके पास टाइम बचता है तो भले ही आप उसको देखकर आंसर कर दीजिए, अदरवाइज जैसे आप जो स्मार्टली मार्किंग करते हैं वो आप कर दीजिए। उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप तुक्के लगा सकते हो। तो बट उसको आप स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। जिसमें कॉन्फिडेंस है वो वाले क्वेश्चंस पहले कर दीजिए। लेंथी क्वेश्चंस बिल्कुल मत कीजिए। किसी क्वेश्चंस पर चिपक मत जाइए, स्टिक मत होइए। जहां लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, मूव ऑन। और ये आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करोगे ना, उसी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि यस, ये मेरा को ध्यान रखना है कि मुझे चिपकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो कोई भी लेंदी क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है या जो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको ईगो सामने नहीं रखना है कि नहीं मुझे तो ये आता था, मैं करके रहूंगा। ये वाला फंडा वहां से हटा दीजिए और आगे बढ़ जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। 2 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे और 2 मार्क्स उसमें भी मिलेंगे। पता चला इन 2 के चक्कर में आपने 10 मार्क्स गवा दोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड तीसरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हो, लास्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने लास्ट मिनट्स की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें कि अब आपके पास थोड़ा ही समय बचा हुआ है, तो अगर आप सोचो कि आप अपनी 300-400 बुक्स के पेजेस को पढ़कर आप पूरी तैयारी दोबारा से करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जितना भी आपने पढ़ा था, कुछ कंसेप्ट आपने तैयार किए होंगे, तो उन कॉन्सेप्ट के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ हैंडी नोट्स अपने तैयार कीजिए, ठीक है। तो उन हैंडी नोट्स के बेसिस पर अपनी तैयारी करिए, उनको आप पढ़िए, उनके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको देखिए, उनके बेसिस पर आगे बढ़ते जाइए। और अगर लगता है कि नहीं अभी तक हमने तैयारी ही नहीं की हुई है, हमने कोई हैंडी नोट्स बनाए ही नहीं है, इन दैट केस अब समय आ चुका है, कोई भी रजिस्टर ले लीजिए। दैट काइंड ऑफ एक रजिस्टर आप इसको ले लीजिए जिसको आप अपना लाइक पेपर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको लिखिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने का तरीका कुछ इस तरह से आप रखिए कि जो आपने हेडिंग डाली हुई है, ऑल्दो ये टॉपिक पेपर 2 का है, बट आई जस्ट गिव यू द रेफरेंस कि जैसे आपने जो हेडिंग डाली हुई है उस हेडिंग के बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड आपको पता है, उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टीचिंग की मेथड्स की हम बात करें या रिसर्च की मेथड्स की हम बात करें, रिसर्च की स्टेप्स की हम बात करें, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात करें, तो उन सभी का एक सिंपल छोटा सा आप अपना बनाकर उसके नोट्स तैयार करिए। वो भी सिर्फ 1 पेज नोट तैयार कीजिए पर टॉपिक के लिए, एक से ज्यादा नोट्स तैयार कीजिए, दैट्स इट।
और तरीका कुछ इस तरह से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपने एक तरफ तो अपने नोट्स लिखे हुए हैं और दूसरा पेज आपको ब्लैंक छोड़ना है। वो क्यों छोड़ना है उसका भी रीजन मैं आपको बता रही हूँ। एक पेज आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा पेज आप ब्लैंक छोड़ेंगे, जहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन क्वेश्चंस के अगर आपको की पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ मिस्टेक्स अगर आपसे हुई है तो उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है, उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आपको मदद मिले और वो मिस्टेक्स आपसे दोबारा ना हो। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। छोटे नोट्स बनाइए, ज्यादा डिटेल बिल्कुल मत जाइएगा। एंड अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, हमने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट द मिस्टेक इज दैट कि हमने कहीं पर भी टिक मार्क जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को इवेल्युएट नहीं किया, तो एग्जाम में भी हम सेम गलती करेंगे। जैसे कई बार होता है कि नॉट लिखा हुआ है बट हमने ध्यान ही नहीं दिया हुआ है, या समटाइम्स कि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, उसको रीड आउट नहीं कर पाए, उसको नहीं समझ पाए, तो आंसर जो था वो साउथ आंसर करना था, हमने उसकी जगह अपोजिट आंसर कर दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, तो उन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है। इसलिए अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनके ऊपर वर्क कर लिया तो मान के चलिएगा, क्योंकि कंसेप्ट एग्जाम में रिपीटेशन फॉर्म में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप इजीली जो आपका पेपर 1 है उसमें 35 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, और 35 से अब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से। और इसके चलते डेफिनेटली आपका जो पेपर 1 है उसमें अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, 75% के ऊपर आप यहाँ पर स्कोर कर लोगे, और आपका जो टारगेट है जेआरएफ का या फिर आपका जो टारगेट है नेट का वो आप इजीली अचीव कर लेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि कम समय में वो भी मैक्स टू मैक्स स्टडीज जो है वो कर सके पेपर 1 के लिए, बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट स्टडी। और अभी समय भी आप लोगों का स्मार्ट स्टडी का है, हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क करिए मैक्स टू मैक्स आपके जो पॉइंट्स हैं उनको गेन करने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।